जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में CNN का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं और मॉडल डॉट समरी का फंक्शन कॉल करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से आउटपुट आता होगा जिसमें हर लेयर की इन्फॉर्मेशन, उसकी आउटपुट शेप और उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स और आखिर में उसके टोटल नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स आ रहे होते हैं और उसी के साथ उसका साइज़ भी आ रहा होता है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ये ट्रेनेबल पैरामीटर्स कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। ट्रेनेबल पैरामीटर्स वो पैरामीटर होते हैं जो कि मॉडल की ट्रेनिंग के दौरान अपडेट होते हैं। फॉर एग्जांपल वेट्स और बाइस। तो मॉडल के साथ जो वेट्स और बाइस एसोसिएटेड हैं वो एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग अपडेट होते हैं, चेंज होते हैं ताकि हमारा एरर या लॉस मिनिमाइज हो। तो इन पैरामीटर्स को हम कहते हैं ट्रेनेबल पैरामीटर्स। ट्रेनेबल पैरामीटर से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा मॉडल कितना सिंपल या कितना कॉम्प्लेक्स है, ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग का शिकार तो नहीं होगा, ट्रेन होने में कितना वक्त लेगा, वगैरह वगैरह। चले आए अब फॉर्मूला देखते हैं कि हम ये पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फुली कनेक्टेड या डेंस लेयर की। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ इनपुट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्लस बायस। तो जितने न्यूरॉन्स होंगे उतने ही बायस ऐड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक डेंस लेयर है जिसमें 128 न्यूरॉन्स हैं और उसको 64 इनपुट्स मिल रहे हैं तो 64 मल्टीप्लाई बाय 128 और जितने न्यूरॉन्स होंगे उतने ही हम बायस ऐड कर देंगे। तो 8320 पैरामीटर्स उस डेंस लेयर के आएंगे। अब बात करते हैं कन्वोल्यूशनल लेयर की। कन्वोल्यूशनल लेयर के नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, फिल्टर विड्थ मल्टीप्लाई बाय फिल्टर हाइट मल्टीप्लाई बाय इनपुट डेप्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फिल्टर्स, और इसमें हम नंबर ऑफ बायस ऐड कर देते हैं। और नंबर ऑफ बायस वही हैं जितने हमारे नंबर ऑफ फिल्टर्स होंगे। हर फिल्टर के साथ एक बायस एसोसिएटेड होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक कन्वोल्यूशनल लेयर है जिसमें 32 फिल्टर्स हैं, 3x3 उनका साइज़ है और उनको एक इनपुट जो मिल रहा है वो मिल रहा है, उसकी डेप्थ 64 है। तो अब अगर इसको फॉर्मूला पुट करें हम तो फिल्टर हाइट फिल्टर विड्थ मल्टीप्लाई बाय इनपुट डेप्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फिल्टर्स, और जितने नंबर ऑफ फिल्टर्स होंगे उतने हम बायस ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 18,496 पैरामीटर्स। चलिए अब उसी एग्जाम्पल पे आते हैं जो कि हमने शुरू में देखी थी। आपके पास एक आर्किटेक्चर है, उसका मॉडल और समरी का आउटपुट है। इसी आर्किटेक्चर की हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैलकुलेट करके देखेंगे और फिर इससे मैच करके देखेंगे क्या हमने इसको सही कैलकुलेट किया है या नहीं किया। तो आर्किटेक्चर मैंने आपके सामने लिख दिए। आर्किटेक्चर में लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, इनपुट, एक कन्वोल्यूशनल लेयर, फिर पूलिंग लेयर, देन अगेन कन्वोल्यूशनल लेयर, उसके बाद पूलिंग लेयर, फिर फ्लैटन लेयर, 2 डेंस लेयर हैं और एक आउटपुट लेयर। इनपुट डायमेंशंस और आउटपुट डायमेंशन हमने यहाँ पे लिख दिए। आउटपुट डायमेंशन कैलकुलेट करना हमने पिछली वीडियो में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ मैंने आउटपुट डायमेंशन कैलकुलेट करके रख दी हैं। हर लेयर की आउटपुट डायमेंशन दूसरी लेयर के लिए इनपुट डायमेंशन बनती हैं। जैसे कि इनपुट लेयर का आउटपुट कन्वोल्यूशनल लेयर में एज इनपुट जाएगा, कन्वोल्यूशनल लेयर का आउटपुट पूलिंग लेयर में एज इनपुट जाएगा, एंड सो ऑन। चले इनपुट लेयर से स्टार्ट करते हैं। इनपुट लेयर में कोई कंप्यूटेशन नहीं होती तो यहाँ पे कोई पैरामीटर कैलकुलेट नहीं होंगे। हम यहाँ से मूव करते हैं कन्वोल्यूशनल लेयर की तरफ। कन्वोल्यूशनल लेयर में इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, नंबर ऑफ फिल्टर्स और फिल्टर साइज। इसको अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय इनपुट डेप्थ जो है वो 1 है। इनपुट डेप्थ आप कैसे देखते हैं, आपके पास इनपुट डायमेंशन है 32/32/1, तो ये 1 इनपुट डेप्थ है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फिल्टर्स हमारे पास 6 हैं और प्लस 6 कर देंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 156। ये पहली लेयर के लिए हमने नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैलकुलेट कर ली। अब हम मूव करेंगे पूलिंग लेयर की तरफ। पूलिंग लेयर में कोई वेट्स और बायस नहीं होते, इसकी वजह से यहाँ पे कोई ट्रेनेबल पैरामीटर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मूव करेंगे अगली कन्वोल्यूशनल लेयर में जिसमें 16 नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं और उनका साइज़ 5/5 है। हमारे पास जो इनपुट डेप्थ आ रही है कन्वोल्यूशन से डाउन साइज होने के बाद वो आ रही है 14/14/6। तो इसको अगर हम फॉर्मूला में पुट करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या है, इनपुट डेप्थ है, जो कि इनपुट डायमेंशन की डेप्थ आप देख रहे हैं 14 × 14/6। तो इस 6 को हमने यहाँ पे रख दिया। नंबर ऑफ फिल्टर 16 लिखे और 16 ही बायस हम ऐड करेंगे तो 2416 हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स आ गए फॉर सेकेंड कन्वोल्यूशनल लेयर।
नेक्स्ट पूलिंग लेयर के अंदर भी कोई कंप्यूटेशन नहीं होगी, कोई पैरामीटर्स कैलकुलेट नहीं होंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे फ्लैटन लेयर पे। अगेन फ्लैटन लेयर में भी कोई ट्रेनेबल पैरामीटर्स नहीं होते, तो उसके अंदर भी हम कोई पैरामीटर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे डेंस लेयर की तरफ। डेंस लेयर या फुली कनेक्टेड लेयर जिसके अंदर 120 न्यूरॉन है, उसको इनपुट डायमेंशन मिल रही है फ्लैटन होने के बाद 400। तो 400 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ और 120 बायस ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 48,120 नंबर ऑफ पैरामीटर्स आ जाएंगे पहली डेंस लेयर के लिए। सिमिलरली हम दूसरी डेंस लेयर के लिए भी यही कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें इसको 120 का इनपुट वेक्टर मिल रहा है। इसके अंदर 84 न्यूरॉन्स हैं, 120 मल्टीप्लाई बाय 84 प्लस 84 बायस हम ऐड कर देंगे, तो 10,146 नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमारे पास आ गए दूसरी डेंस लेयर के लिए। अब हम आउटपुट के लिए काम कर लेते हैं। आउटपुट में इनपुट डायमेंशन 84 आ रही है और आउटपुट डायमेंशन 10 आ रही है, क्योंकि हमारे पास 10 न्यूरॉन्स हैं। तो 84 इंटू 10 840 प्लस 10 850। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट कर लिए फॉर ईच लेयर, हर लेयर के लिए। अब हमने टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आपने जो हर लेयर के लिए इंडिविजुअली पैरामीटर्स कैलकुलेट किए हैं, आप इन सब को ऐड कर दें तो आपके पास टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर आ जाएंगे, जो कि हमारे केस में 61,706 आ रहे हैं। अब इसको ज़रा कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे जो मॉडल और समरी फंक्शन ने आउटपुट दिया था वो सेम था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 156, 2416, 48120 एंड सो ऑन और 61,706। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स सेम हमने कैलकुलेट किए हैं, जो कि आपको मॉडल और समरी का फंक्शन प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर के साथ हमें साइज भी मालूम हो रहा है केबीज के अंदर, तो हम यही बासानी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मेमोरी कैलकुलेशन कैसे होती है। ज़्यादातर डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स के अंदर आपके ट्रेनेबल पैरामीटर स्टोर होते हैं 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, और एक 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 4 बाइट्स कंज्यूम कर रहा होता है। एक पैरामीटर अगर 4 बाइट ले रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर जो आपके पास हैं वो कितनी बाइट्स लेंगे। तो हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बाइट्स के अंदर मेमोरी का साइज आ जाएगा। तो टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स मल्टीप्लाई बाय साइज पर पैरामीटर। तो साइज पर पैरामीटर हमने कहा कि 4 होता है, और टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट कर लिए थे 61,706। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बाइट्स के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको अगर हम किलो बाइट्स में कन्वर्ट कर दें तो उसके लिए हमें 1024 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास 241 KBs का मेमोरी साइज आ गया। तो आपके जितने नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स ज़्यादा होंगे, तो आपके मॉडल की मेमोरी भी उतनी ही ज़्यादा कंज्यूम होगी। उम्मीद है आपको ट्रेनेबल पैरामीटर्स कैलकुलेट करना आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।